नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुदेव सर कैरियर हियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कैरियर हियर में एसआई का बैच स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से। तो बाकी जानकारी तो आपको दे दी गई है। आप ये समझिए भैया कि आपको जो भी बताया गया है वो सारी बातें पिछली वैकेंसी की बताई गई हैं। सिलेबस हो या उसका जो क्वालिफिकेशन हो कि भैया कितना परसेंट क्वालिफिकेशन है, कितना परसेंट आपको मार्क चाहिए जिससे आप पास हो सकें, तो देखिए वो सारी चीज़ें जो बताई गई हैं वो पिछले वैकेंसी की बताई गई है। अभी हर व्यक्ति केवल अनुमान लगा रहा है, ठीक है। तो अनुमान जैसे ही वैकेंसी आएगी, सिलेबस में जो कमी बेसी होगी, कुछ कम होगा या कुछ ज़्यादा होगा, उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो अभी जब हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि वैकेंसी आए तो हमें ये इंतज़ार ना करना रहे कि भैया पहले स्टार्ट किए होते तो काफ़ी अच्छा करते। तो चलिए, मैं विष्णुदेव सर आप लोगों के सामने गणित विषय के साथ उपस्थित हूँ। तो भैया आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है फ्रैक्शन। आपका जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। यानी कि भिन्न। आज हम लोग भिन्न को स्टार्ट करते हैं और भिन्न पढ़ते हैं भैया। भिन्न। अब देखिए, भिन्न की जब चर्चा करेंगे फ्रैक्शन की, तो सबसे पहली बात कि हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन भैया ऐसी संख्या, पहले तो परिभाषा पता होना चाहिए। जैसे जो टॉपिक स्टार्ट करिए उसके बेसिक से आप हाई लेवल तक पढ़िए। उसका बेसिक जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हम फ्रैक्शन की बात किए, तो फ्रैक्शन में भैया हम बात कर रहे हैं भिन्न की। तो भिन्न होता क्या है इसके विषय में समझिए। यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q का मान 0 के बराबर ना हो। P/Q के रूप में लिख सकें और Q का मान 0 के बराबर ना हो, उसे हम भिन्न कहेंगे। एवं साथ में ही P और Q आपकी प्राकृतिक संख्याएं हों। कैसी संख्या हो? प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। यानी कि P और Q आपका प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। बात क्लियर है ना? यानी कि P और Q जो होगा वो आपकी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि P एंड Q आपका क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए? नेचुरल नंबर। जैसे देखिए, कभी कभी एग्जामों में पूछ लेता है, आपसे ये कह दे कि निम्न में से कौन सा भिन्न है। यहां भिन्न का मतलब भिन्न है। यहां जो भिन्न का मतलब है वो फ्रैक्शन से है। जैसे एक ऑप्शन आपको दे दे, पहला ऑप्शन दे दे 0, दूसरा ऑप्शन दे दे -3/4 और तीसरा ऑप्शन दे दे आपका, जैसे हम कह दे 5, और चौथा ऑप्शन दे दे नन ऑफ दिस। आपसे पूछा भैया कि आप बताइए कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, तो ज्यादातर लोग इसको टिक करेंगे जिनको नहीं पता है परिभाषा। लेकिन ये आपका फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन इसमें कौन सा है? इसमें जो फ्रैक्शन है वो 5 को कहेंगे। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। और आप देखिए, अंश और हर दोनों आपकी प्राकृतिक संख्या, ये बात पता होना चाहिए। यानी कि अंश और हर प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, जबकि -3 भी हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए हम इन दोनों को भिन्न नहीं कह सकते हैं। बात क्लियर? तो भिन्न की परिभाषा ये बनी कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सके और जहां पर Q का मान 0 से, जहां पर
Q का मान 0 के बराबर ना हो एवं P और Q आपकी प्राकृतिक संख्या हो। बात क्लियर हो गई। चलिए, यानी कि अगर हम भिन्न कह दिए तो आप ये समझिए कि जितने भी संख्याएं हैं एक से बड़ी उनको हम भिन्न कह दिए। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिख दिया, जैसे हम कह दें 2, 3, 4, 5, 3/7, 8/11, ये सभी क्या हैं? भिन्न हैं। अब भैया ये भिन्न तो हैं, लेकिन कैसे भिन्न हैं ये हमें पता होना चाहिए। ये भिन्न तो हैं, तो सभी कैसे भिन्न हैं? जैसे हम नंबर्स को भी भिन्न कह दिए। अब देखिए, हम बात करेंगे उचित भिन्न की। हम चर्चा जो करेंगे वो उचित भिन्न की करेंगे। उचित भिन्न यानी कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो अब देखिए भैया, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न क्या होगा? तो ऐसा भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा होगा उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल आपका कि 2/3, 5/7, 11/15, इस तरीके से ये सभी जो भिन्न हैं वो आपके उचित भिन्न हैं। बात क्लियर है ना? इसके बाद समझिए, हम चर्चा करेंगे अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न, आप एकदम मत परेशान होइए, पहले बेसिक बात समझिए, उसके बाद इसके आगे की चर्चा करेंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, 3-4 क्लास, आप 2 से 3 क्लास देखिए, धैर्यपूर्वक देखिए, ठीक है? आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आपको एसआई के लिए किस लेवल का पढ़ना है और आपको किस लेवल का पढ़ाया जाएगा। तो चलिए अनुचित भिन्न की बात करते हैं, यानी कि ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, यानी कि अंश इज ग्रेटर देन हर। अगर अंश हमारा हर से बड़ा होगा तो हम कहेंगे वो अनुचित भिन्न है। इसलिए एक से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं सबको हम भिन्न कहते हैं, लेकिन वो भिन्न आपके अनुचित भिन्न होंगे। बात क्लियर होना चाहिए। यानी कि जैसे हम कहें 2, 3, 5, 7, 11, इसके बाद हम ये कह सकते हैं 8, 5/2, 7/3, ये सभी भिन्न जो हैं वो आपके अनुचित भिन्न हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अभी हम केवल आपको भिन्न के विषय में परिचित करा रहे हैं। पहले भिन्न की परिभाषा, तो भिन्न कैसे होंगे, उचित अनुचित सबकी बात की। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे मिश्रित फ्रैक्शन की। हम चर्चा जो करेंगे इसके बाद मिश्रित फ्रैक्शन, यानी कि अगली बात जो करेंगे भैया वो मिक्स फ्रैक्शन की बात करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न की बात करते हैं। मिश्रित भिन्न, आप समझिए मिश्रित भिन्न क्या होगा? ऐसा भिन्न जो Z/A/B के रूप में लिखा हो उसे हम कहेंगे मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न ये होगा, जैसे हम कहें 2 सही 1/2, 3 सही 5/8, 4 सही 3/4, 7 सही 2/3, ये सभी भिन्न जो हैं इन्हें हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। जैसे आपसे पूछ ले एग्जाम में पूछ ले कि निम्न में से कौन सा मिश्रित भिन्न है। जैसे आपसे कह दे 12/5, दूसरा कह दे 7/11, ये देखिए 7/11 है भैया। दूसरा आपसे कह दे कि 7/11, तीसरा आपसे कह दे, मान लीजिए आपसे कह दे -9/5, और चौथा आपसे कह दे नन ऑफ दिस। अब देखिए
जैसे अब कुछ लोग करेंगे क्या, देखिए ये तो आपका उचित भिन्न हो गया, ये आपका भिन्न है ही नहीं, इसको चेक करना है। ये 12/5 जो है, कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि 12/5 को सर भाग देके 2 सही 2/5 लिख सकते हैं, लेकिन भैया यहाँ पे सॉल्व करके लिखना नहीं है, यहाँ पे केवल आपको देख कर बताना है कि कौन सा भिन्न मिश्रित है या नहीं है। तो ये तो आपका अनुचित भिन्न हो गया, इसलिए इसमें ऑप्शन होगा ननाब देखिए। बात क्लियर। चलिए अगली बात चर्चा करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भिन्नों के सरलतम रूप के। भिन्नों के सरलतम रूप, सरलतम रूप यानी कि भिन्नों का सरलतम रूप, इसकी परिभाषा ये बनेगी कि ऐसा भिन्न जिसके अंश और हर में, ऐसा भिन्न जिसके अंश और हर में एक को छोड़कर कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो, उससे हम भिन्न का सरलतम रूप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे 7/11, 5/9, 12/15, 20/28 और 3/8। तो अब देखिए ये भिन्नों के सरलतम रूप हैं। तो अब देखिए इन दो भिन्नों को छोड़ दिया जाए, इन दोनों को छोड़ के बाकी 3 भिन्न जो हैं ये भिन्न के सरलतम रूप हैं। अब आप देखिए इसमें ये क्यों नहीं है, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3×4 और यहाँ पे इसे 3×5 लिख सकते हैं। और हमने क्या कहा परिभाषा कि ऐसा भिन्न जिसके अंश और हर से एक को छोड़कर कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो, उस भिन्न के उस रूप को भिन्न का सरलतम रूप कहते हैं। यानी कि यहाँ तो कॉमन 3 हो गया, इसलिए ये नहीं हो। इसी प्रकार 20/28 की बात किए तो अगर इसको हम करेंगे तो ये 4×5 लिख सकते हैं और यहाँ पे इसे हम 4×7 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 4 कॉमन हो गया, इसलिए ये जो रूप है ये भिन्न का सरलतम रूप नहीं है। सरलतम रूप जब बनाना होगा तो अंश और हर से जो कॉमन होंगे उनको आपस में काट देंगे, फिर जो बचेगा वो भिन्न का सरलतम रूप होगा। तो भिन्न की इतनी बातें हुई। हमने आपको क्या क्या बताया, हमने आपको बताया कि भैया कि भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न क्या होगा, अनुचित भिन्न क्या होगा, मिश्रित भिन्न क्या होगा और भिन्न का सरलतम रूप क्या होगा। अब देखिए जैसे ही इतनी बातें आप जान जाते हैं तो इसमें से देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एग्जामों में, पिछले एग्जाम में आपसे जो सवाल पूछा गया था एडिशन का, इस टाइप का सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे हम आपको पूरा बताते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कल करेंगे, आज हम एडिशन की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए एडिशन में कभी कभी इस टाइप का सवाल बन जाता, इस टाइप का आपका सवाल बन जाए, इस टाइप का आपका सवाल बन जाए और कहे भैया इसको सॉल्व करके बताइए। तो सॉल्व करने का तरीका ये होता है एडिशन का भैया कि आप लास्ट से सॉल्व करते चलिए, लास्ट से सॉल्व करेंगे तब इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अंतिम से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है और उसे सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाई भी होती है। जैसे देखिए इसको सॉल्व करें, देखिए एकदम जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 का यहाँ गुणा करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, 3 का यहाँ गुणा करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो ये 5/3 होगा। तो स्टेप वाइज अगर करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। फिर भी हम करके दिखाते हैं। 3 करने 3 2 5, 3 ऊपर चला गया, ये 3/5 हो गया। बात क्लियर। अगले स्टेप में जब करेंगे तो आप देखिए ये 1 + 5 करने 5 3 8, 5 ऊपर चला गया और ये 5/8 हो गया। 8 करने 8 5 13/8 हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एक तो तरीका ये है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये एक बेसिक मेथड है जिससे आप करेंगे।
लेकिन एग्जाम में आपको बचना होगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी बात समझिए। अब इसको हम भूल जाते हैं। अब देखिए, अगर आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न दिया हो तो आप ऐसा काम करिए, जो लास्ट में अंश और हर के रूप में दिया है उसको आप लिख लीजिए। आपको क्या करना है, जो लास्ट में अंश और हर दिया है पहले अंश लिखिए, बाद में हर लिखिए। अब आप देखो बाबू, इधर जो बाएं साइड है, दो तीन बातें ध्यान दीजिए। इधर जो बाएं साइड है सारी संख्या 1 1 लिखी गई है, और ये दाएं साइड भी सारी संख्या 1 1 है। लास्ट का छोड़ने से पहले सभी 1 1 है। और आप देखिए यहाँ प्लस प्लस है, प्लस कितनी बार है, 3 बार है। तो आपको करना कुछ नहीं है, 3 बार इन संख्याओं को अपने पहले में जोड़ देना है। 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13 हो गया। यानी कि करना क्या है, इन संख्याओं को आपस में जोड़ना है। 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13। जितने स्टेप हैं, यानी कि जितनी बार प्लस है उतनी बार इनको ऐड करेंगे, अंतिम वाला आपका अंश होगा और उसके पहले वाला जो होगा वो हर होगा। यानी कि जो आंसर होगा वो 13/8 होगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे हम आपसे कह दें 1 प्लस 1 बट्टे 1 प्लस 1 बट्टे 1 प्लस 1 बट्टे 1 प्लस 2 बट्टे 3। जैसे हमने ये सवाल दिया आपको कि 1 बट्टे 1 प्लस, यहाँ देखिए 1 प्लस 2 बट्टे 3 हमने लिखा। अब देखिए इसे सॉल्व करना है तो बातें फिर वही। आप देखिए बाएं तरफ भी 1 1 और दाएं तरफ भी 1 1, यही तो है। बाएं तरफ भी 1 1 है और दाएं तरफ भी 1 1 है। तो हम ये जो लास्ट का नंबर है इसे लिख लेते हैं, अंश और हर को लिख लिए। ठीक है, अब देखिए कितने स्टेप, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 स्टेप है, तो हम 4 बार इनको आपस में जोड़ दें, क्योंकि सभी प्लस प्लस है। देखिए अभी जो स्टार्टिंग है वो एकदम बेसिक से, अभी हम 1 1 करा रहे हैं। ऐसा भी संभावना बनेगा कि यहाँ साइन चेंज हो जाए, नंबर्स चेंज हो जाए, तो एकदम 0 से स्टार्ट किए। इसमें जितने भी परिवर्तन हो सकते हैं 1 बाई 1 करके आपको बताते हैं। जैसे देखिए अब इसको हमने लिखा, ये 3 2 कितना हो गया, 5 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21। कितने स्टेप हुए, 1 2 3 4। कितने स्टेप थे, 4 स्टेप थे। तो 4 स्टेप हमने कर दिया। ये अंतिम वाला आपका अंश हो गया और इसके पहले वाला जो हुआ वो आपका हर हो गया। यानी कि जो उत्तर होगा भैया वो 21/13 होगा। बोलो भाई, बात क्लियर है ना आपको? तो उत्तर आपका क्या हुआ, 21/13 हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहली बात तो हमने ये बता दी कि साइन प्लस होगा तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अगर साइन आपका माइनस हो जाए, इसी में सवाल को बदलते हैं। अगर साइन माइनस हो जाए इस तरीके से, चलिए इस तरीके से हो जाए, तो देखिए अब की बार बातें फिर वही, इधर भी 1 1 और इधर भी 1 1 है, दोनों तरफ 1 1 है, लेकिन इसके पहले प्लस था, अब क्या हो गया माइनस। तो डरने की जरूरत नहीं है, आप फिर वही प्रक्रिया, पहले अंश लिखिए फिर हर लिखिए। कितनी बार साइन है, 4 बार है माइनस, तो करना कुछ नहीं है। प्लस था तो प्लस किए, अब माइनस है तो माइनस करेंगे। 4 से 3 गया 1, यही तो होगा। 1 से 4 जाएगा तो -3 होगा। जब -3 से 1 जाएगा
तो -4 होगा। बोलो भाई, किसी को दिक्कत हो? -3 से जब 1 घटाएंगे तो दोनों माइनस हो गया, तो -4 लिखेंगे ना। अब -4 से -3 को जब घटाएंगे तो -4 -3 लिखेंगे। तो आप देखो बाबू, -4 धन 3 हो गया, यानी कि -1 बचा, यानी कि लास्ट में क्या बचा? -1 बचा। अब अंत 4 स्टेप हो गए, 1 2 3 4। अंतिम वाला आपका अंश हुआ और उसके पहले जो हुआ वो आपका हर हुआ। बात समझ में आ रही? अंश अपान हर, तो -1 बट्टे -4 लिखेंगे, माइनस माइनस कट गया, यानी कि जो इसका आंसर आया वो 1/4 आया। किसी को दिक्कत हो बताइए भैया? ठीक है, यहां देखिए 3 और 4 हमने लिख दिया था। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी क्या क्या सीखा हमने? पहली बात तो प्लस करना सीखा, दूसरा माइनस करना सीखा। अब अगले स्टेप में ऐसा भी हो सकता है कि प्लस और माइनस दोनों साथ साथ दिए गए, दोनों क्या हो, प्लस और माइनस जो हैं वो दोनों साथ दिए गए हों, तब कैसे करेंगे? ये देखिए अगले प्रश्न में, देखिए आप इसको इरेज करते हैं। अगला जो प्रश्न है बाबू, जैसे इस तरीके से आपको दिया हो 1 - 1 बट्टे 1 + 1 बट्टे 1 - 1 बट्टे 1 - 3/4। अब देखिए वही बातें, सवाल वही है, थोड़ा सा हमने परिवर्तन कर दिया। अब देखिए इधर भी 1 1 और आपका इधर भी 1 1, ये बातें हैं ना। बाएं तरफ भी 1 1 दिया है और दाएं तरफ भी 1 1 दिया है। तो अब आप देखो क्या करेंगे, बातें फिर वही जो पुरानी बात है। 3 व 4 को लिख लिए भैया। अब देखिए स्टेप 1 2 3 4 स्टेप चाहे जितने दें, स्टेप ऐसा भी हो सकता है 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, जितने स्टेप के सवाल होंगे वो दे सकते हैं। आपके एसआई के एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं और पिछले एग्जामों में पूछे गए। बस आप ये देखिए कितनी आसानी से आप कर सकते हैं। अब आप देखो यहाँ माइनस है तो हमने माइनस कर दिया, 4 से 3 गया -1 आ गया, सॉरी 4 से 3 जाएगा तो हमारा 1 आएगा, यहाँ पे 1 आ गया। अगले स्टेप में माइनस है तो 1 से 4 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा, आएगा ना। अब अगले स्टेप में प्लस है, -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। बोलो भाई, -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। अगले स्टेप में देखिए जैसे ही हम यहां गए, देखिए अभी कहां तक गए हम लोग, यहां तक हो गए। अगले स्टेप में फिर माइनस है तो -2 से -3 जब घटाएंगे तो आप देखो बाबू ये -2 और ये +3 हो गया, यानी कि 1 आ गया। यानी कि यहाँ लास्ट स्टेप में 1 आया, ये लास्ट वाला आपका अंश हो गया और उसके पहले वाला जो हुआ ये आपका हर हो गया। यानी कि उत्तर जो हुआ 1/-2, यानी कि हम कह सकते हैं -1/2। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि प्लस और माइनस दोनों साथ साथ आपके दिए गए। बात क्लियर है? चलिए ये बात हो गई। अगर किसी को दिक्कत हो तो दोबारा देख लीजिए। जैसे देखिए ये 3 व 4 को हमने लिख दिया, पहले स्टेप में माइनस है तो हमने माइनस किया, 4 से 3 गया 1 आया। अगले स्टेप में फिर माइनस है, 1 से 4 माइनस किया तो -3 आया। अगले स्टेप में प्लस है तो -3 में 1 जोड़ेंगे तो वो -2 आ जाएगा। अगले स्टेप में फिर माइनस तो -2 से -3 घटाएंगे तो वो मान 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिख दिया। अंतिम वाला हमने आपको बताया कि अंश होगा और उसके पहले वाला जो होगा वो आपका हर होगा, यानी कि जो आंसर होगा -1/2 होगा। बात क्लियर? अगला देखिए, अभी तक हमने केवल 1 1 की बात की। अभी तक हमने क्या सीखा कि भैया या तो बाएं साइड भी 1 हो और दाएं साइड भी 1 हो, बीच में या तो प्लस हो या तो माइनस हो या दोनों बातें हों।
प्लस या माइनस दोनों बातें हों। तो आपके दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि सर ऐसा भी हो सकता है कि बाएं या दाएं तरफ 1 के अलावा और नंबर भी हों। तो बिल्कुल हो सकते हैं। आइए उन नंबरों को देखते हैं। जब भी आपको लगे कि कम समझ में आया, वीडियो 1 से 2 बार देखिए, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वैसे हम उम्मीद करते हैं एक बार में ही आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से बताया जा रहा है जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। जैसे देखिए अगली बात समझिए, जैसे हम कह दें 2 + 1/3 + 1/2 + 2/3। अब देखिए इस तरीके का सवाल दिया तो अब आप देखो बाबू कि इधर बाएं तरफ अलग अलग नंबर है जबकि दाएं तरफ अभी भी 1 1 है। बाएं तरफ अलग अलग नंबर है और दाएं तरफ अभी भी 1 1 है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो लास्ट में भिन्न है उसका अंश और हर लिख लेंगे। उसका अंश और हर जब लिख लेंगे तो अब एक बात का विशेष ध्यान देना होगा, जो बाएं तरफ के नंबर हैं उनका गुणा अंतिम वाले में और जो दाएं तरफ के नंबर होंगे उनका गुणा अंतिम से पहले वाले में। एक नोट लिखेंगे आप कि बाएं तरफ के नंबर का गुणा अंतिम वाले का मतलब अंतिम वाले अंक में। और दूसरा नोट होगा कि दाएं तरफ के नंबर का गुणा नंबर का गुणा अंतिम से पहले वाले में, यानी कि अंतिम से पहले वाले अंक में। ये दो बातें अगर आपको समझ में है, अगर ध्यान में है, तो इस तरह के प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। अभी हम केवल इसकी बात बता रहे हैं, इस पर कितने और कठिन सवाल बन सकते हैं वो करके दिखाएंगे। पहले तो आप करने का तरीका सीखिए, फिर आप सवाल करिए जो सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब आप देखो भैया, ये 2 और 3 लिख दिए। अब आप ये देख लीजिए कि ये जो नंबर्स हैं, बाएं तरफ नंबर है, दाएं तरफ वही हमने क्या कहा, जो बाएं तरफ का नंबर है उसका गुणा अंतिम वाले में, यानी कि 3 में किसका गुणा होगा, 2 का। 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ प्लस है तो इसे प्लस कर दिए, ये हो गया 8। यानी कि जो अंतिम नंबर था वो 2 था, तो 3 में गुणा कर दिए, 3 दूनी 6, इसको जोड़ दिए, 6 2 8। अब अगला स्टेप देखिए, फिर यहाँ पे बाएं तरफ नंबर 3 है तो उसका गुणा, अब ये अंतिम वाला नंबर हो गया ना, उसका गुणा इस अंतिम वाले में, तो 8 3 24, 24 और 3 27। बात क्लियर है। अब अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पर फिर 2 है तो 27 में 2 का गुणा, 27 दूनी 54 हो गया, 54 में 8 जोड़ेंगे 62 हो जाएगा। बोलो भाई, 27 दूनी 54, 54 में 8 जोड़े 62 हुआ। स्टेप 3 था, 3 स्टेप हो गया, 1 A, यानी कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। बात क्लियर हुई। अंतिम वाला आपका अंश हुआ और उसके पहले वाला जो हुआ वो आपका हर हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? अंतिम वाला अंश, उसके पहले वाला हर, यानी कि उत्तर आपका जो हुआ 62/27 हो गया।
बात क्लियर है ना? चलिए एक दो सवाल और देखते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें फिर क्लियर। एक बार और बता दें हम, देखिए जो बात बताए हैं उसकी बात समझिए। पहले तो अगर 1 1 होगा तो सीधे सीधे जितने स्टेप होंगे उतना कर देना है, प्लस कर देना है, प्लस होगा तो प्लस करना है, माइनस होगा तो माइनस करना है। लेकिन अगर वहाँ पर नंबर्स आ जाएंगे तो नंबर्स जब आएंगे तो जो लास्ट में नंबर होगा, जो बाएं साइड के नंबर होंगे उनका गुणा अंतिम वाले के साथ करेंगे, जबकि जो दाएं साइड के नंबर होंगे उनका गुणा अंतिम से पहले वाले में करेंगे। बातें ही है केवल। तो अभी केवल बाएं तरफ नंबर दिया हमने, इन दोनों को लिख लिया अंश और हर। तो पहले बाएं साइड 2 है तो अंतिम में 3 नंबर है, तो 3 का 2 में गुणा कर दिए 6, 6 में 2 जोड़े 8 हुआ। अब यहाँ 3 है तो 8 तिरिक 24 हुआ, 24 में 3 जोड़े 27। अब यहाँ 2 है तो 27 दूनी 54, 8 जोड़ दिए 62। अंतिम वाला आपका अंश हो गया और उसके पहले वाला जो है वो हर हो गया। ये आपका उत्तर हो गया। बात क्लियर? चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। बहुत आराम से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करना है। देखिए दरोगा में सिलेक्शन लेना है तो एकदम बेसिक से आपको स्टार्ट करना है और उसमें जितने टाइप के सवाल बनेंगे उसको करना है। आप केवल मेरा फ्रैक्शन टॉपिक ही पढ़ लीजिए, एक टॉपिक कंप्लीट पढ़िए। आप देखिए आप मजबूर होंगे मुझसे पढ़ने के लिए। आपको इतना मजा आने वाला है कि बस आप देखते जाइए। ठीक, अभी तो बस केवल एक टाइप आपको बता रहे हैं। अगला देखिए एक सवाल और, जैसे हम कह दें 1 + 1/2 + 3/1 + 4/2 + 2/3। बात देखिए, अब यहां पर देखिए इस सवाल में हमने ये किया कि देखिए बाएं तरफ भी नंबर है, एक है, एक के अलावा भी नंबर है और यहां दाएं तरफ भी नंबर है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम इन नंबरों को लिखे। हमने ऊपर क्या लिखा है, जो बाएं तरफ का नंबर है उसका गुणा अंतिम वाले में और जो दाएं तरफ का नंबर है उसका गुणा अंतिम से पहले वाले में। अभी देखिए 2 3 लिख दिए, बाएं 2 है तो 2 का गुणा करेंगे, 2 3 6 2 8 हो गया। बोलो भाई हो गया नहीं हो गया? अब देखिए यहां बाएं तो 1 है तो 1 का गुणा करने का कोई बात नहीं है, 1 का गुणा करेंगे उतना ही है। लेकिन दाएं तरफ आपका कितना है, 4 है, 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा, 12 हो जाएगा और 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया। मेरी बात समझिएगा भैया, यहां पे गुणा आपका 4 का हुआ। पहली ही बात हमने कहा जो बाएं तरफ नंबर है उसका गुणा अंतिम वाले में। यहां बाएं तरफ क्या था, यहां बाएं तरफ 2 था, 2 का गुणा हमने किया अंतिम वाले में, 3 दूनी 6, 2 जोड़ दिए 8 हो गया। अब देखिए अगले स्टेप में बाएं तरफ 1 है तो 8 में 1 का गुणा करेंगे 8 ही होगा। दाएं तरफ 4 है, 4 का गुणा 3 में किया, 4 3 12, 12 और 8 20 हो गया। अब देखिए इधर फिर 2 है तो 20 में 2 का गुणा करेंगे तो 40 होगा और उसके बाद दाएं तरफ 3 है तो यहां गुणा करेंगे 24 होगा। 40 और 24 आपका 62 होगा। बात समझ में आई? उसके बाद देखिए अगले स्टेप में दोनों तरफ 1 1 तो इसको सीधे सीधे जोड़ देंगे, ये 82 होगा। यानी कि अंतिम वाला आपका अंश हो गया और उसके पहले वाला जो हुआ वो आपका हर हो गया। यानी कि 82/62 आपका आंसर होगा। सॉल्व करना चाहें तो ये आपका 41 हो गया और ये 31, यानी कि जो आंसर हुआ 41/31 हुआ। बोलो भैया बात क्लियर है ना? यानी कि जो उत्तर हुआ वो 41/31 हुआ। बात क्लियर? चलिए एक बार और चलते हैं इस पे। चलिए एक बार और समझिए। हमने कहा जब बाएं और दाएं दोनों तरफ नंबर हों
तो जो नंबर बाएं तरफ होगा उसका गुणा अंतिम वाले में, जो नंबर दाएं तरफ होगा उसका गुणा अंतिम से पहले वाले में। तो देखिए यहाँ 2 था, हमने गुणा किया, 3 दूनी 6, 2 8 कर दिया। अब इसके अगले स्टेप में यहाँ 1 है तो 8 में 1 का गुणा करेंगे वो 8 ही होगा, और 4 का 3 में गुणा करेंगे 12 होगा, 12 8 20 हुआ। अगले स्टेप में यहाँ 2 है तो 20 में 2 का गुणा किए 40 हुआ, 8 में 3 का गुणा किए 8 3 24 हुआ, 40 और 24 62 हो गया। और लास्ट में देखिए दोनों तरफ 1 1 तो 62 में 20 जोड़ दिए 82 होगा। यही आपका आंसर होगा। बात क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चला जाए, अगले स्टेप में चलते हैं हम लोग। चलिए ये क्लियर हो गया, अगला सवाल की करते हैं। किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। अब चलिए जैसे ऐसा कर दे कि प्लस और माइनस दोनों साथ साथ दे दे। जैसे हम ये कह दें यहां पर, जैसे हम कह दें 2 + 1/1 - 1/3 - 3/4 और लास्ट में हम कह दें a/b। और आपसे ये पूछ लें कि भैया बताइए a/b का मान क्या होगा, a/b का मान क्या होगा। तो अब देखिए a/b का मान अब यहां पे निकालना है। यहां देखिए बाएं साइड नंबर है और यहां दाएं साइड। यहां पे देखिएगा यहाँ पर दोनों साइड नंबर हैं, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे बाएं साइड नंबर। तो ये नंबर्स को हम लिख लेंगे, इनको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बाएं साइड 3 है तो बाएं साइड के नंबर का गुणा अंतिम वाले में, 3 चौक 12 हुआ, 12 से आपका 3 जाएगा तो 9 बचेगा। अगले स्टेप में देखिए 1 में 9 का गुणा करेंगे 9 होगा, और 1 का 4 में गुणा करेंगे 4 होगा, 9 से 4 जाएगा कितना आया 5 आया। अगले स्टेप में देखिए 3 स्टेप है, 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 हुआ, और यहाँ प्लस है 10 में 9 जोड़ेंगे कितना हो गया 19 हो गया। यानी कि जो आंसर होगा अंतिम वाला अंश होगा उसके पहले वाला आपका हर होगा। मेरी बात समझ में आ रही? यानी कि जो उत्तर होगा वो 19/5 होगा। अब आप देखिए इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अभी जब एडिशन की चर्चा करेंगे तो एडिशन में अभी बहुत सी बातें बनेंगी, सवाल इतने टाइप के बनेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। मे बी पॉसिबल आप देखो, जैसे आपको सीरीज में सवाल बनेगा, इस तरीके का सवाल बनेगा 1 × 2 + 1/2 × 3 प्लस एंड सो ऑन, प्लस यहां पे हो सकता है आपको दिया हो 1/21 × 22, इस तरीके के सवाल दे दें। अब देखिए इस तरीके से के सवाल में भी 3 से 4 टाइप बनेगा, उसमें बहुत सी बातें बनेंगी, सीरीज के सवाल बनेगा। इसके अलावा ये जो आपके सीरीज बनते हैं ये कई तरीके के बनेंगे, जैसे कभी इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएं, और ये लेते जाए आपसे कह दे, आपसे कहे भैया ऐड करके बताइए। अभी ऊपर नंबर हमने 2 दिया, नीचे 3 दिया, हो सकता है नीचे 4 दे दे। ऐसे कर दे, आपसे यहां पूछ ले, आपसे कहे इसका उत्तर बताइए। इसमें बहुत से सीरीज के सवाल बनेंगे, तो आपको 1 बाय 1 करके पढ़ना है। पूरा फ्रैक्शन टॉपिक पढ़िए, आपको बहुत आनंद आने वाला है। अरे आपके एडिशन के सीरीज बनेंगे, मल्टीप्लिकेशन के सीरीज बनेंगे, डिवीजन के सीरीज बनेंगे, यानी कि बहुत से सवाल बनेंगे इससे, और एग्जामों में कभी ना कभी पूछे गए हैं।
तो आप धैर्य रखिए और 1 बाय 1 करके पढ़ना स्टार्ट करिए। आज टॉपिक था हमारा फ्रैक्शन में अगली क्लास में फिर हम मिलते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।